चलिए हम नया एक मंगा लेकर आए हैं जो पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू मंगा। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सपने के अंदर देखती है कि कोई इससे मिलने आया था, जिसे देखकर यह रोने लगी थी। उसके बाद यह बहुत हैरान होकर सोच रही थी कि मैं इसे देखकर क्यों रो रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा शौक थी। उसके बाद कहानी को शिफ्ट करके एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शेफ़ कह रहा था कि तुम विदेश पढ़ाई करने जा रही हो क्या। लड़की हाँ में जवाब देती है। फिर शेफ़ कहता है कि विदेश में बहुत ज़्यादा होटल हैं, तुम वहाँ पे जॉब कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। लड़की बहुत उदास होकर कहती है, लेकिन तभी शेफ़ कहता है कि तुम जो सूप बनाती हो वह बहुत ही लाजवाब होता है। यदि तुमको कभी भी यहाँ पर काम करने का मन हो तो तुम्हारे लिए इस होटल का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए खुला है। तुम्हें यहाँ से जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक नई डिलीशियस सूप बनाया है, इसे ले लेना। लड़की थैंक यू बोलती है इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की बैठकर सूप को निकाल कर सोच रही थी, आज मैंने अपनी 2 साल की करियर को ख़त्म कर दिया। यार मैं बार बार लड़की बोल रहा हूँ, अभी तक राइटर ने इसका नाम नहीं बताया, इसीलिए मैं लड़की बोल रहा हूँ। अभी इसका नाम बताया जाएगा तो मैं उसका नाम से बुलाऊँगा, ठीक है। चलो कहानी में आगे बढ़ें। तभी राइटर ने इसका नाम बताया, सीरा सूप खुद देखकर सोच रही थी। पहले सीरा सूप पी ही रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड आ गई, जो इसकी सूप को छीन कर कहने लगी, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है सीरा तो बहुत चौंक गई थी और बोलने लगी, अरे रागनी यह क्या पागलपन है। लेकिन रागनी को सीरा का कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वह तो सूप के नशे में ही खो गई थी। तभी रागनी बोली, सीरा यह सचमुच बहुत अच्छा है सूप। अरे मतलब सूप अच्छा, बहुत अच्छा है सूप। फिर सीरा रागनी को बताती है, इस सूप का नाम शोरबा सूप है। फिर रागनी बोलती है, इस सूप का नाम भी बहुत अच्छा है। सीरा अपने मन में सोच रही थी कि जब कुछ अच्छा हो या बुरा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं, यह मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। तब सीरा हमें बताती है, लेकिन यह सब बात बहुत पहले की है। तब हमें पता चलता है कि सीरा रागनी के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते रोने लगी, क्योंकि रागनी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और इसी वजह से सीरा बहुत ही उदास रहने लगी थी। फिर सीन शिफ्ट होकर एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सीरा बहुत ही उदास बैठी हुई थी। सीरा को इस हाल में देखकर उसके मम्मी पापा बहुत ही चिंता कर रहे थे, अरे मेरे बच्ची को क्या हो गया है। उसके बाद मम्मी ने पापा को कान में कुछ तो फुदफुदाया, जो हमें नहीं बताया गया है। चलिए कहानी में आगे बताया जाएगा तो हम बता देंगे। उसके बाद सीरा के पापा बर्गर खा रहे थे। सीरा से कहते हैं, सीरा तुमको अभी विदेश जाने में, पढ़ाई करने में 3 महीने का टाइम है। अरे यार थोड़ा कन्फ्यूज आ जा रहा हूँ यार, थोड़ा बात को समझा करो। सीरा के पापा बोलते हैं, सीरा अभी तुम्हें विदेश जाने में 3 महीने का टाइम है। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम एक जगह पर जाओ। सीरा ना में जवाब देती है, पापा मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन पापा बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, बस एक बार जाओ। वह एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। सीरा कहती है, पापा मैं नहीं जाऊँगी। फिर सीरा के पापा बोलते हैं, अरे मेरी बच्ची जाओ, वह दूसरी दुनिया है,
जिसे सुनकर सीरा घबराने लगी। फिर सीरा को पापा बता रहे थे, यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर राजा और राजकुमारियाँ वास्तव में होते हैं, वहाँ पर असली में परियां भी होती हैं और वहाँ पर अनेक रहस्य भरे पड़े हैं। हमारा परिवार वहीं से बिलोंग करता है। फिर सीरा पापा को बताती है कि मेरे सपने में एक दिन दादी आई थी, वह एकदम गॉड की तरह थी और वहाँ पर अचानक एक पोर्टल खुला जहाँ पर कोई एक आदमी मॉन्स्टर से लड़ रहा था। उसके बाद पता चलता है कि वह मेरे दादाजी हैं, मतलब सीरा के दादाजी हैं। बात को समझो यार। उसके बाद सीरा बताती है मैं कि यह अभी अंत नहीं था। पता नहीं किस चीज़ का अंत के बारे में बोल रही है। चलो हमें कहानी के आगे बताया जाएगा किस चीज़ का अंत। उसके बाद सीरा के पापा बताते हैं कि दादी के दूसरा बच्चा जो मेरे पिता थे, जो पृथ्वी पर आए और मेरे माँ से शादी किया, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। देखा गाइस, तब हमें पता चलता है कि पृथ्वी से वो दूसरी दुनिया से आकर पृथ्वी पर शादी किए, मतलब सीरा के पापा के पापा। चलो छोड़ो, वह कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह सब सुनकर सीरा और उसका भाई हैरान हो गए। तब सीरा का भाई बोलता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ बहन के साथ पापा। फिर पापा कहते हैं तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो। वो कहता है पापा मैं जाऊँगा। पापा कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे। इसी बात पे दोनों झगड़ने लगे। फिर सीरा सोचने लगी कि मुझे दूसरी दुनिया में जाना चाहिए कि नहीं। फिर सीरा सोचने लगी, मैं बस वहाँ पर एक बार गई थी जब मैं 7 साल की थी। तब दादाजी ने कहा था कि तुम फिर से आओगी यहाँ पर। फिर सीरा का भाई बोला, अरे पापा वहाँ पर बहन को प्यार करने के लिए भेज रहे हो क्या? उसके बाद पापा कहते हैं, अरे सीरा इसके बातों पर ध्यान मत दो, ये साला तो पागल है। उसके बाद सीरा से कहते हैं, सीरा तुम बस यहाँ से जाओ, 3 महीने की तो बात है, जाकर वहाँ से आ जाना और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एडवेंचर करना। जब तुम्हारी आंटी पूछें खाना बनाना आता है, तब तुम हाँ में जवाब दे देना, क्योंकि आंटी को खाना बनाना बहुत पसंद है। फिर सीरा कहती है, पापा मेरी जगह पर मम्मी को क्यों नहीं भेज सकते? फिर पापा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह कहते हैं, मैं नहीं भेजूंगा तुम्हारी मम्मी को वो दूसरी दुनिया में इतने लंबे समय तक। देखो यार, बस 3 महीने की बात है, ये छोटे बच्चे की तरह बोल रहे हैं कि मैं नहीं भेजूंगा तुम्हारी मम्मी को 3 महीने तक। तब मम्मी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती हैं, बहुत प्यार से सीरा के पापा को देख रहने लगती हैं। उसके बाद सीरा के पापा बताते हैं दूसरी दुनिया के महीने दिन XX। उसके बाद सीरा को बताते हैं कि सीरा दूसरी दुनिया से आने के बाद तुम कुछ दिन बहुत ज़्यादा आराम कर लेना मेरी छोटी बच्ची। फिर सीरा सोचने लगती है। सभी सीरा को हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। सीरा सोच रही थी कि मुझे हमेशा रागिनी के बारे में सोचती रहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर सीरा के पापा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और जानती हो दूसरी दुनिया में एक लड़की मिली थी जो मुझसे प्यार करती थी। हा 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 हा। तभी सीरा की मम्मी बोली, अच्छा सच में? मैं भी दूसरी दुनिया में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर सीरा के पापा बहुत डर गए। कहने लगे, अरे जानी मन, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? और उसका भाई भी कहने लगा, मम्मी चलो मैं चलूँगा आपके साथ। फिर मम्मी पापा से कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए दूसरी दुनिया में दुल्हन ढूंढने। पापा डरते डरते कहते हैं,
अरे जाने मन, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम बच्चों के सामने चुप रहो। इन सभी झगड़ों को देखते कहती है शीरा, मैं वहाँ पे जाऊँगी, मुझे एक बार और जाना है वहाँ पर। तभी सीन शिफ्ट होकर उसके बाद शीरा के पापा उसको वहाँ जाने से पहले कुछ बुक दिए थे जो उसको रीड करना था। तब शीरा बोली, मुझे लगा कि वहाँ जाने पर मज़ा आएगा, लेकिन यह सब बहुत बेकार है। मैं पढ़ते पढ़ते यार बुक रीड करने का मन ही नहीं करता। लेकिन उसके बाद वहाँ पर शीरा बैठकर बुक रीड करने लगी। उसे उसके पेरेंट्स देख रहे थे। उसके बाद शीरा के पापा शीरा को फाइट सिखा रहे थे। शीरा कहती है, बस होल टाइम मैं बहुत थक चुकी हूँ। पापा कहते हैं, बस इतने में ही थक गई, तुम्हें और ट्रेनिंग करनी चाहिए। वहाँ पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम और ट्रेनिंग करो। शीरा कहती है, पापा क्या इतना ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है क्या? पापा कहते हैं, मेरे बच्ची, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करो ताकि तुम अपना वहाँ पर और तुम पूरी तरह से तैयार रहो। हमारे परिवार का यही नियम है कि अपना बचाव स्वयं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ वहाँ पर हो। शीरा कहती है, पापा मैं आपके लिए वहाँ पर जीवित ज़रूर रहूँगी। तब शीरा के पापा बहुत ही प्यार से शीरा के सर पे हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची तुम बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही खूबसूरत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। शीरा अपने पापा को थैंक यू बोलती